तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, केहि अति दीन प्यारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। हे रघुनाथ जी, आपके श्री चरण कमल को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं। किनका नाम पतित पावन है, जगत में किनका नाम पतित पावन है। और केहि अति दीन प्यारे, किसको दीन जन अति प्रिय हैं। जहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सो श्री भगवाना। और काको नाम पतित पावन, किसका नाम पतित पावन है। पतित पावन राम नाम सो न दूसरो, सुमिरी सुभूमि भयो तुलसी से उसरो। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहीं कवि श्रुति संत पुराना। किनका नाम पतित पावन है और किनको दीन जन अति प्रिय हैं। कौने देव बराए बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे। कौने देव बराए बिरद हित। कहीं कहीं पाठ है कौने देव बरियाई बिरद हित, तो बरियाई का अर्थ तो स्पष्ट हो जाएगा जबरदस्ती। बिरद हित माने अपनी बाना की रक्षा हेतु, अपने बिरद की रक्षा हेतु। बराई का अर्थ होगा चुन चुन करके, खोज खोज करके। हठे हठे अधम उधारे, हठी हठी जबरदस्ती, हठात। अधम माने पापियों को उद्धार किए। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भजु सुनु सठ मना। गनिका अजामिल व्याध गिद्ध, गजादि खल तारे घना। आभीर जमन किरात खस, सुपचादियति अघरूप जे। कही नाम वारक ते पिपावन, होहि राम नमामि ते। अपत अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। हठी हठी अधम उधारे, अपनी बाना की रक्षा हेतु, अपनी कीर्ति की रक्षा हेतु। खग मृग व्याध पखान बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे। खग जटायु, मृग वानर भालू, व्याध वाल्मीकि, पाखान अहिल्या, बिटप जड़ जमला अर्जुन, और जवन माने मुसलमान, इनको कवन सुर तारे। कवन सुर माने कौन देवता उद्धार किए इन सबको। आंधरो अधम जड़ जांजरो जरा जवन, सुकर के सावक धका धकेल्यो मग में। गिर्यो मही हरि हराम हो हराम हन्यो, हाय हाय करत परेगो काल फंग में। तुलसी विशोक है त्रलोक पति लोक गयो, नाम की प्रताप बात विदित है जग में। सोई राम नाम को स्नेह सो जपत जन, ताकि महिमा क्यों कही जाती है जग में।
तो इन सभी को श्री राम जी तार दिए। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पौहारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, देवता दनुज मुनि नाग मनुज ये सभी माया के विवश होकर के बेचारे हैं। बेचारे माने लाचार हैं, विवश है, कोई बस नहीं चलता। जब खुद माया के अधीनस्थ हैं तो तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पौहारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उनके हाथ अपन पाँव हारने से क्या लाभ होगा, अर्थात उनके शरण में जाने से क्या लाभ होगा। जो खुद बंधे हुए हैं वो दूसरों को कैसे मुक्त कर पाएंगे। एक गुरु जी ने अपने शिष्य को भागवत पढ़ाया और कहा बच्चा भागवत की कथा सुनने वाले को बंधन मुक्त हो जाता है और वह भगवान के धाम चला जाता है। कैसे तो कहा श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई, परीक्षित जी को मुक्ति हो गई। गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, धुंधकारी को मुक्ति हो गई। कहा बात तो ठीक है। तो शिष्य ने भी भागवत सुन करके पढ़ करके एक भक्त को प्रेरित किया और उन्होंने कथा का आयोजन करवाया। उन्होंने भी कथा सुनी और उनको एक निश्चय हो गया था कि अब हम मुक्त हो जाएंगे। कथा का सप्ताह पूरा हुआ, उनको मुक्ति मिली नहीं, उनके लिए विमान आया नहीं, कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने उनसे कहा कि महाराज आपने सही नहीं कहा, झूठ कहा, और दूसरी बात यह है कि इसका दंड आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठहरो मैं गुरुजी से पूछ के आता हूँ। तो गुरुजी से जाकर के उन्होंने पूछा तो गुरुजी ने कहा अच्छा चलो मैं समझाता हूँ दोनों को। वहीं गुरुजी ने दोनों को लेकर एक एक पेड़ में बांध दिया और कहा शिष्य से कि तुम जजमान को खोल दो। तो शिष्य ने कहा गुरुजी मैं तो खुद बंधा हुआ हूं तो कैसे खोलूंगा उनको। जजमान से कहा तुम खुल जाओ, तुम खुद खुल जाओ। कहा हम कैसे खुल सकते जब हम बंध गए, बांध दिए हमको। तो गुरुजी ने समझाया कि भागवत जी की कथा से मुक्ति उनको मिलेगी जैसे श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस हो, जो मोह ममता से मुक्त हो, और परीक्षित जी जैसे सब कुछ त्याग करके एकाग्र चित्त से, धुंधकारी जैसे एकाग्र चित्त होकर कथा श्रवण करते हो तो मुक्ति मिलती है, ऐसे नहीं मुक्ति मिलती है। समाधान हो गया। कहने का भाव यह है कि यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। देवता दनुज मुनि नाग मनुज ये जितने हैं माया के अधीनस्थ होकर के सब बेचारे हैं, विवश हैं। वे भला हमको मुक्त कैसे कर पाएंगे। हम माया से मुक्ति होने के लिए उनके शरण में जाएंगे तो हमें वह मुक्त नहीं कर पाएंगे। माया से मुक्ति होने के लिए हमें मायापति के शरण में जाना चाहिए, तब जाकर के माया से मुक्ति होगी। शिव विरंची कहा मोह को है बपुरा आन अस जिए जाने भजय मुनि मायापति भगवान। जो चेतन कहाँ जड़ कड़ई जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं भजहि जीवते धन्य। तो तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पौहारे। अपने आप को हारने से क्या मिलेगा, अर्थात कुछ नहीं। उनके शरण में जाना चाहिए जो शरणागत को भय से मुक्त करें, रक्षा करें, संसार से मुक्त कर दें। और ये कार्य वही कर सकते हैं जो खुद मुक्त होवें।
जो खुद बंधे हैं दूसरे को क्या बांधेंगे। तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, चाहे देवता हो, धनुज हो, मुनि हो, नाग हो, मनुज हो, सभी माया के अधीनस्थ है। हाँ, इनकी सेवा पूजा करके, इनसे आशीर्वाद लेकर के रघुनाथ जी के शरण में जाएं। लेकिन हम इनके शरणागत होकर के चाहेंगे संसार से मुक्त हो जाना तो संभव नहीं है। हाँ, इनसे हम कृपा प्राप्त करें, ये लोग सहयोग करें तो ठाकुर जी से मिला दें, तो ठाकुर जी की कृपा से मुक्ति होगी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जीवनी में ऐसा वर्णन है, श्री तुलसीदास जी महाराज को एक प्रेत ने दर्शन दिया। वैसे नित्य शौच क्रिया से निवृत्त होने के बाद बचा हुआ जल को बबूल के वृक्ष पर डाल देते थे। उस जल को वह प्रेत ग्रहण करता था। एक दिन जल बचा नहीं, ध्यान नहीं आया, भूल गए, चिंतन में मन लगा था, होश नहीं रहा। तो उस दिन प्रेत दर्शन दिया। जब वहाँ आए तो याद आया, करे मैं तो पानी लाया ही नहीं आज। तो प्रेत दर्शन दिया तो प्रेत ने कहा श्री तुलसीदास जी से कि आप हमसे वरदान मांगिए। तो श्री तुलसीदास जी ने कहा रहने दीजिए, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। कहा नहीं नहीं, आपने बहुत पानी पिलाया है, तो मेरी इच्छा है कि आप मुझसे वरदान मांग लीजिए। तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि आप हमें देंगे जो मैं मांगूंगा। कहा मैं देने का प्रयास करूंगा जहाँ तक मेरी शक्ति होगी, जहाँ मेरा सामर्थ्य होगा। तो श्री तुलसीदास जी ने कहा रहने दीजिए, मैं जानता हूँ कि आपके पास वह सामर्थ्य नहीं, काहे को बेकार में समय में बर्बाद करते हैं, मुझे नहीं चाहिए। कहा नहीं फिर भी मांग के तो देखिए। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा देखिए, मुझे रघुनाथ जी से मिला दीजिए। तो प्रेत ने कहा यदि यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ होता तो मैं प्रेत ही क्यों रहता। तो श्री तुलसीदास जी ने कहा मैंने पहले ही तो कहा कि भाई आप कुछ दे नहीं सकते हो। तो प्रेत ने कहा मैं दे तो नहीं सकता, लेकिन उपाय तो बता सकता हूँ। तो गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, उपाय बता दो भाई, तुम, यही तुम्हारा उपकार होगा। तब उन्होंने कहा कि आप जहाँ कथा सुनाते हो वहीं हनुमान जी कथा सुनने आते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज कथा सुनते हैं। तो श्री तुलसीदास जी ने कहा मैंने तो कभी देखा नहीं। कहा वही तो बात है, वो इस रूप में आते हैं, बिल्कुल मैले कुचैले वेशभूषा में, रुग्ण अवस्था में आते हैं, जिससे कि उनको कोई परखे नहीं। पहले आते हैं, बाद में चले जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं। आप उनके पांव पकड़ लेना और वे जब प्रसन्न हो जाएंगे तो रघुनाथ जी से मिला देंगे, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे हो तनाज्ञा बिनु पैसारे। कहा ठीक है। गोस्वामी जी ने देखा दूसरे दिन, कहा हाँ तो बिल्कुल सही बात है, ये पहले आ गए महोदय। और देखा कि सब चले गए तो अब डंडा टेकते हुए चलने लगे। तो श्री तुलसीदास जी महाराज उनके पीछे लग गए और 80 घाट से चल करके जब जंगल में प्रवेश किए, आगे बढ़े, तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने उनको पांव पकड़ लिया। उन्होंने कहा अरे क्या कर रहे हो पंडित जी, आप विद्वान हैं, आप संत हैं, बताओ मेरे मैले कुचले शरीर को छूरे नहाना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने कहा मैंने पहचान लिया है, आप हनुमान जी हैं। अरे किसी ने कह दिया मैं हनुमान जी। कहा हाँ मुझे पता चला है, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। तो श्री हनुमान जी महाराज दर्शन दिए, जो काशी जी के संकट मोचन हनुमान मंदिर प्रसिद्ध है, जहाँ गोस्वामी जी को दर्शन हनुमान जी महाराज दिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि प्रेत ने श्री राम जी से मिलवाया तो नहीं, लेकिन उपाय तो बताया। तो वैसे ही ये माया से बंधे हुए जरूर हैं, पर देवत्व है इनमें। यदि ये लोग प्रयास करें, यदि सहायता करें तो श्री राम जी मिल सकते हैं। देव धनुज नर नाग मनुष्य सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पौ हारे। ये स्वतंत्र रूप से माया से मुक्त जीव को तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन माया से मुक्त होने का उपाय अवश्य बता सकते हैं। गोस्वामी जी इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।